प्यारे बच्चे, जितने भी अब की बार 10th क्लास में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो कि 10वीं के, तो आप लोग का मैथ का क्वेश्चन वायरल पेपर आ गया है, जो कि यहाँ पर 3 अध्याय तक आप लोग को ख़त्म कर दिए। चौथे अध्याय में मैथ है, तो द्विघात समीकरण आप लोग को ऑब्जेक्टिव फुल बताएंगे और सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे, ताकि आप लोग को सबसे पहले मिलेगा वायरल पेपर। अब चलिए हम बढ़ते हैं, एक तरफ से आप लोग को हम बताते जाएंगे, आप लोग याद करते चलिए, और इसमें से आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन भी बताएंगे, तो आप लोग जरूर कॉपी पर लिख लेना, जो कि वायरल हर हमेशा मिलेगा, जो कि आप लोग को मंथली एग्जाम भी मिलेगा। जो भी एग्जाम रहेगा सभी में आपको यह हेल्पफुल मिलेगा 2026 में। अब देखिए एक नंबर में क्या करा, द्विघात समीकरण जो कि 4x² + 4x + 1 बराबर 0 का मूल्यों की प्रकृति होगी, तो इनका क्या हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, वास्तविक और बराबर हो जाएगा, मतलब ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर में क्या करा है, समीकरण 7x² - 12x + 18 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। अब क्या करें, गुणनफलों का अनुपात यानी कि योग भी और मूल के भी, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, इनका 2:3। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 बराबर बराबर 0 का एक मूल्य 1/3 है, तो दूसरा मूल्य होगा, दूसरा मूल्य। अब देखिए इनमें मूल्य पूछ रहा है, तो मूल्य के बारे में जो कि यह अध्याय में सिर्फ मूल्य ही पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रख लेना है। तो मूल्य क्या हो जाएगा इनका, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर में, 4 नंबर में क्या करें, द्विघात समीकरण a² + b² + c बराबर 0, ये इक्वल टू 0 में तो x का मान होगा, जो कि 2021 में पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में, 2021 में जो कि सेकेंड सिटिंग में, और यह प्रश्न जो है 2026 में पूछेगा 100% यह प्रश्न, तो आप लोग कॉपी में ज़रूर लिख लेना है। तो आप लोग को लगभग बहुत सी 10-12 प्रश्न लिखा चुके हैं, तो 10 नंबर थी सॉरी, तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा -b प्लस -√b² - 4ac/2a, तो आंसर यह करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना का 0 है, तो मूल्य बराबर होगा, तो सी का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सी का मान बोल रहा है, तो सी का मान क्या होगा, तो सी का मान क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा b/4 हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा डी नंबर में। अब देखिए यहाँ 6 नंबर में क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 बराबर 0, तो मूल्य का गुणनफल बोल रहा निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा इनका 1/4, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जितने भी बच्चे अगर कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो आप लोग को और हेल्पफुल से वीडियो बनेगा। देखिए यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 बराबर 0, तो वास्तविक एवं सामान्य हो, तो k का मान, तो क्या का मान पूछ रहा है, देखिए यहाँ k का मान है, तो k का मान यहाँ पूछ रहे हैं, तो k के मान निकालना पड़ेगा, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, 2 या -2, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण यदि द्विघात समीकरण ax² + bx बराबर c है, तो इतना का मूल्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो इनका सूत्र होता है, तो इनका सूत्र क्या हो जाएगा, -b/a, आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो इनमें द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं होने के कारण से उनके क्या हो जाता है, नहीं होगा। तो इनमें आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मिला लेना, पहले खोज लेना है कौन सा द्विघात। यह भी द्विघात हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह नहीं हो सकता। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करा, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल्य दो है। तो एक मूल्य 2 है, तो इनका क्या हो जाएगा, 10 नंबर का। तो आंसर हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 6। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का वास्तविक होगा। तो वास्तविक आंसर क्या हो जाएगा, 25 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यदि समीकरण इतना इतना का तो मूल्य सामान्य होगा तो सी का मान, फिर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सी का मान कह रहा है। तो सी का मान क्या हो जाएगा 12 में, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा a²/4b। अब देखिए हम 13 नंबर में आ चुके हैं। 13 नंबर में क्या कह रहा है, यदि इतना द्विघात समीकरण p इतना है तो शून्य के अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए दोनों का मान पूछ रहा है, तो x का मान 1 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं, नहीं कि पूरा कट जाने के लिए। तो ठीक है, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, तो -3/4 दो आंसर करेक्ट हो जाएगा डी नंबर में। अब 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 14 में क्या कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो क्या हो जाएगा इनका, 1/अल्फा 1/बीटा। तो क्या हो जाएगा इनका आंसर 14 का। तो 14 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। अब 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि किस द्विघात समीकरण के विचित्र का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल्य होगा। तो दोनों मूल्य होगा तो इनका क्या, तो वास्तविक और भिन्न हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अब 16 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विचित्र का मान होगा। तो आप देखिए क्या करो, विचोका का मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा इनका आंसर, तो 0 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए 17 नंबर में देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इनका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें द्विघात समीकरण हमारा हमेशा स्क्वायर लगता है, क्या लगता है, स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर और बटन भी नहीं रहता है तो उनको द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो इनमें बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा x² माइनस bx प्लस सी, आंसर करेक्ट हो जाएगा बी नंबर में। अब देखिए हम बढ़ते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 का मूलों की प्रकृति होगी। तो इनमें क्या हो जाएगा, 18 नंबर का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक और तथा असामान्य, आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लोग भी दिमाग लगा सकते हैं, इसमें द्विघात समीकरण कौन नहीं हो सकता है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें स्क्वायर नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का वास्तविकार निम्नलिखित में से कौन है। तो इनमें क्या हो जाएगा, 20 नंबर का सी का आंसर करेक्ट हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण x बराबर इतना इतना का मूल्य बराबर हो तो p बराबर क्या होगा। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा प्लस -4, आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 22 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3x² प्लस 2, तो इतना रूट में से निकल जाएगा, तो ठीक है निकल जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, निम्नलिखित में से किस कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो इनमें क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि यह भी हो सकता है तो इधर करने के बाद इधर जुड़ जाएगा, 3x² हो जाएगा। तो ठीक है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना, 24 निम्नलिखित में समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 का मूल्य होगा। तो इनमें क्या आंसर हो जाएगा, मूल्य, तो इनमें क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना, 25 नंबर। 25 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx² x प्लस सी बराबर 0 का मूल्य वास्तविक एवं सामान्य हो तो मूल्य होगा। तो मूल्य होगा, तो इनमें क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा -b/2a। अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना 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 का मूल्य बराबर होता हो तो क्या हो जाएगा, इनका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, b² बराबर 4ac। अब देखिए 27 नंबर में क्या कर रहा है, अधि द्विघात समीकरण इतना इतना के बराबर मूल्य, तो b² मतलब इतना है तो मूल्य होगा, तो यह मूल्य होगा, तो 27 से क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट होगा, इनमें कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर में क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना के वास्तविक डी का मान निम्नलिखित में होगा। तो डी का मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो क्या आंसर हो जाएगा इनका, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 73। अब देखिए हम बढ़ते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में क्या कह रहा है, वह द्विघात समीकरण जिनके मूल्य 3 -3 है तो निम्नलिखित में कौन सा होगा, निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, x² - 9 बराबर 0। अब देखिए 30 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि अधि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 है तो 0 के मूल्य के बराबर हो तो p का मान क्या होगा। तो p का मान क्या हो जाएगा, 30 नंबर में b का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/3। अब देखिए यहाँ पर 31 नंबर में आ चुके। 31 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि के किन मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल्य समान है। तो क्या आंसर हो जाएगा 31 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा +-4। अब देखिए हम बढ़ते कितना, 32 नंबर में। 32 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, ए के जिस मान के लिए समीकरण x² प्लस 4x प्लस a बराबर 0 का मूल्य वास्तविक और भिन्न होगा। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, तो -b/a, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते कितना, 33 नंबर में। 33 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि 33 नंबर में द्विघात समीकरण x² - 2x -3 बराबर 0 का मूल्य के वास्तविक योग का मान होगा। तो इनमें क्या हो जाएगा, आप लोग को यह प्रश्न पूछा जाएगा, कितना नंबर, 33 नंबर का आप लोग को पूछा जाएगा। तो आप लोग को जरूर लिख लेना है कॉपी में यह प्रश्न और रट भी लेना है। तो इनका -2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण x² - 4x प्लस 3 का वास्तविक होता है। इनका आंसर क्या हो जाएगा 34 का, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा -8। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 35 नंबर में द्विघात समीकरण इतना इतना का मान ले घात होगा। तो घात इसमें पूछ रहा है 35 में, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि x बराबर इतना है तो
इतना एक्स प्लस 1/x, तो इनका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बटे में निकाल के माइनस प्लस कर सकते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा 36 नंबर का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अब चलिए हम बढ़ते हैं 37 नंबर में। 37 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना है तो इनका सामान्य मूल्य होगा, तो इनका क्या हो जाएगा 37 नंबर का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। अब देखिए 40 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, सॉरी 38 नंबर में क्या करें, द्विघात समीकरण इतना का मूल्य योगफल का कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 38 नंबर का, 38 नंबर का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 4/3। अब देखिए 39 नंबर में क्या करें, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx माइनस सी बराबर 0 का मूल्य वास्तविक और बराबर होने की स्थिति होता है, तो इनका क्या हो जाएगा 39 का ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा b² प्लस ab बराबर सी बराबर 0। अब यहाँ पर 40 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 3√3x² प्लस 10x प्लस 3√3 बराबर 0 का विचलन, 3 यह क्या हो जाएगा 40 का सी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 64। अब 41 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विचलन, 3 क्या हो जाएगा 41 का बी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पर 41 नंबर में 42 नंबर में किस मानों के लिए इतना का मूल्य बराबर होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा बी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 माइनस 16। अब देखिए यहाँ पर 43 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल्य समान हो, तो इनका क्या हो जाएगा 43 नंबर में डी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा x² माइनस 4bc बराबर 0। अब बढ़ते हैं कितना नंबर में 44 नंबर में। 44 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, निम्न में से द्विघात समीकरण नहीं है, तो इनका क्या हो जाएगा 44 का, तो 44 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, x² प्लस 1/x² बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर 45 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, के का मन होने के विकर्ण इतना का, तो वास्तविक और असामान्य, यानी कि क्या करा असमान और वास्तविक दोनों का क्या हो जाएगा, तो 45 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा के बराबर। ठीक है, अब 46 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि x² प्लस b² बराबर इतना है, तो मूल्य सामान्य का निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, तो कौन सा सत्य है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 47 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना है, तो इनका मूल्य वास्तविक क्या होगा, तो इनका क्या हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को हम 47 तक आज हम बता रहे, क्योंकि लंबे वीडियो होते जा रहे, ताकि आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप लोग को अगले वीडियो में हम फिर 48 से शुरू करने वाले, कितना प्रश्न रहेगा 90। तो आप लोग को 47 प्रश्न बचा दिए हैं, तो आप लोग को कम ही प्रश्न बच गया, कितना बच गया उधर 43 प्रश्न और बच गया, तो 43 प्रश्न आप लोग को इस आइडिया से बताया जाएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।